नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कर्ण और आप देख रहे हैं फिल्मों के क्रम। आज सुबह भी आर्यन खान को जमानत मिलेगी या नहीं, ये खबर, ये चर्चा ज़्यादा सुर्खियों में है, बजाय इसके कि सलमान खान की फिल्म अंतिम का ट्रेलर लॉन्च हुआ। उस फिल्म के डायरेक्टर महेश मांजरेकर ने वो पूरी शूटिंग कैंसर डिटेक्ट होने के बीच की। सत्यमेव जयते 2 का ट्रेलर आया। जॉन अब्राहम उस फिल्म में ट्रिपल रोल में हैं। ऐसा सुनने को मिल रहा है कि राम सेतु में क्रिकेटर शिखर धवन भी हो सकते हैं, मगर ये सारी खबरें उतनी सुर्खियां नहीं बटोर रही हैं जितनी कि आर्यन खान को बेल मिलेगी कि नहीं। इन सब के बीच एक अहम बात आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि जब 90 और 95 का दशक था, उस दौरान इंडिया में डॉलर सिनेमा का उदय हो रहा था। डॉलर सिनेमा यानी कि विदेशों में हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता में और बेशुमार इजाफा। बच्चन साहब से एक इंटरव्यू के दौरान मैंने उनसे पूछा था कि जब आप लोग अपने दौर के शबाब पर थे, अभी भी शबाब पर हैं वो, तो उस वक्त क्यों नहीं विदेशों में हिंदी फिल्मों का डंका बज रहा था, या जैसे 90 के दशक के बाद अब्रॉड में भी काफ़ी हिंदी फिल्में रिलीज़ होनी शुरू हुई और उन्होंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वहाँ से भी काफ़ी जनरेट किया, नया ऑडियंस बेस तैयार किया। उन्होंने कहा कि शायद उस वक्त के प्रोड्यूसरों, डिस्ट्रीब्यूटरों ने ध्यान नहीं दिया होगा और इंडिया के मार्केट से ही ठीक ठाक कलेक्शन उनकी और उस दौर के बाकी स्टारों की फिल्मों से हो जाया करते थे। 90 के दशक और 95 के दशक के दौरान करण जौहर और शाहरुख खान ने डॉलर सिनेमा को अब्रॉड में, ओवरसीज़ के मार्केट में फ्लरिश किया। उनकी फिल्में उस तरह से टारगेट होती रहीं जो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब जगहों में रह रहे एनआरआई को अपनी मिट्टी की याद दिलाती थी, वो नॉस्टैल्जिक हो जाते थे। इस काम में आदित्य चोपड़ा का भी अहम योगदान रहा। यश जी तो खैर स्विट्ज़रलैंड में ही जाकर फिल्में शूट किया करते थे। तो ये जो डॉलर सिनेमा का प्रादुर्भाव हुआ और बाहर बॉलीवुड एज अ ब्रांड उभरा, उसके सॉफ्ट टारगेट, सॉफ्ट पावर के तौर पर इंडियन सिनेमा, बॉलीवुड सिनेमा खास करके इमर्ज हुआ। अब तो खैर साउथ की फिल्में भी मलेशिया में, गल्फ़ कंट्रीज़ में और बाकी देशों में जहाँ साउथ इंडियंस रह रहे हैं, वहाँ पर वो लोग बहुत एग्रेसिव तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर्स, एग्जिबिटर्स अपनी फिल्में रिलीज़ करते हैं और उन मार्केट के ज़रिए इंडियन सिनेमा की ताकत को ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। ये शाहरुख खान का योगदान इंडियन सिनेमा में रहा है, करण जौहर का भी रहा है, साउथ इंडियन फिल्में भी अब वो चीज़ कर रही हैं। उस शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 20 दिनों से ज़्यादा तक जेल में रहना पड़ा है, सिर्फ इस बेसिस पर कि उनके व्हाट्सएप चैट इंडिकेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके कनेक्शन इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर के साथ हो सकते हैं। कल तो खैर अनन्या पांडे और आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट लीक हुई। उसमें अनन्या का एक सेंटेंस है कि वेल आई एम इन द बिजनेस ऑफ
दिस, सो आई विल प्रोवाइड दिस। तो भाई साहब, आई एम इन द बिजनेस लिटरल सेंटेंस सिर्फ नहीं है, वो एक फ्रेज के तौर में भी यूज़ होता है। आई एम इन द बिजनेस का मतलब ये भी है कि हाँ, अब मैं इसे जान रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ भाई मैं इसका कारोबार कर रही हूँ। बहरहाल ये सब जांच के विषय हैं, और अगर वाकई आर्यन, अनन्या और स्टार किड्स या इंडस्ट्री से दूसरे लोग कसूरवार हैं तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, मगर ढीले ढाले सबूतों के आधार पर या संदिग्ध गवाहों के आधार पर किसी को एक दिन के लिए भी जेल में रखना कितना जायज़ है, इस सवाल का जवाब, और ये सवाल हमें ज़रूर पूछना चाहिए। बहरहाल इस हफ्ते राजकुमार राव और कृति शैनन की हम दो हमारे दो रिलीज़ हो रही है हॉटस्टार पर। डिजिटल पर वो पहले आएगी, सिनेमाघरों में आएगी कि नहीं ये अभी तय नहीं है। जैसे बेल बॉटम पहले OTT पर आ चुकी थी, और उसके बाद अब जब सिनेमाघर खुले हैं महाराष्ट्र के, उस वक्त तो खैर देश के बाकी इलाकों में बेल बॉटम रिलीज़ हुई थी, अब महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में अगेन ये फिल्म सिनेमाघरों में भी आई है। सिनेमाघरों की रौनक लौटेगी, ऐसा सलमान खान का मानना है। उन्होंने भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दैनिक भास्कर के सवाल पर ये जवाब दिया कि छोटे मोबाइल के स्क्रीन पर या लैपटॉप के स्क्रीन पर फिल्में देखने का वो मज़ा नहीं है जो सिनेमाघरों में पूरी फैमिली के साथ आकर या फिर एक कम्युनिटी व्यूइंग का एक्सपीरियंस महसूस करने में है। उम्मीदें हैं कि फिर से इस मनोरंजन की भूखी कंट्री को मैसेज और एंटरटेनमेंट दोनों की मीठी खुराक मिलती रहे। शुक्रिया।